नन्ही बच्ची थी पिंकी, वो बहुत ही नटखट थी। जैसे ही उसकी मम्मी स्कूल से घर आती वो अपनी मम्मी को बहुत परेशान करती। उसकी मदर एक टीचर थी, उसकी माँ बहुत मेहनती टीचर थी। वो जब घर आती तो बहुत थकी होती थी। दोस्तों एक दिन जैसे ही पिंकी की मम्मी घर आई, वो अपनी माँ को गाना सुनाने लगी। वो गाना इतना बढ़िया था, वो बच्ची अपनी माँ के पीछे पीछे जाती, जहाँ जहाँ माँ जाती वहाँ वहाँ बच्ची जाती। उसकी माँ पहले ही परेशान हुई थी, वो और ज़्यादा चिढ़ गई। उसने पिंकी को गाना गाने के लिए मना करा, लेकिन पिंकी नहीं मानी। वो अपनी प्यारी आवाज़ में गाती रही। उसकी माँ ने उसे डांट दिया, उसको कहा तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझे तंग मत कर। दोस्तों उसके बाद उस बच्ची ने कभी गाना नहीं गाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्ची बड़ी होती गई, वो एक शर्मीली लड़की बन गई। वो किसी फंक्शन में नहीं जाती थी, कोई पार्टी अटेंड नहीं करती थी, उसे कहीं भी जाने से डर लगता था। दोस्तों उसकी माँ को भी नहीं पता होगा कि उसकी बचपन की एक गलती उसकी बच्ची को एक इंट्रोवर्ट बना सकती है, एक ऐसे स्टेज पर ला सकती है कि वो बच्ची गाना भूल जाए, बोलना भूल जाए। दोस्तों यदि उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करती, उसको मोटिवेट करती, तो वो एक आज अच्छी गायक हो सकती थी, एक हंसमुख लड़की हो सकती थी। ये बात दर्शाती है कि हमारे शब्द जादू का काम करते हैं। जो हम बोलते हैं वो अंततोगत्वा दूसरे मान लेते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को बोलते हुए बहुत ध्यान देना चाहिए। ये पहला वादा है अपने आप से। हमें पहला एग्रीमेंट यही करना है, जो भी हम बोले तोल कर बोले, अपने शब्दों को बड़े संयम के साथ बोलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 एग्रीमेंट के बारे में, 4 वादों के बारे में जो हमें खुद से करने हैं। और पहले वादे के बारे में हमने बात की कि जो शब्द हम बोलें वो तोल कर बोलें, वो ऐसे बोलें जिससे दूसरे हर्ट ना हो। दोस्तों लोग अपने आप को वही मानना शुरू कर देते हैं जैसा हम उन्हें कहते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वो बोरिंग है, तो लोग अपने आप को बोरिंग मानना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, तो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मानना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, तो लोग अपने आप को बेवकूफ़ मानना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप ऐसे शब्दों का चयन करो जो किसी को हर्ट ना करें। अंततोगत्वा यही शब्द किसी भी व्यक्ति को बनाने का काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति के निर्माण का काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। तो आपके मुंह से कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जो दूसरे व्यक्ति को हर्ट करता हो। दूसरा एग्रीमेंट, अपने आप से आपको दूसरा वादा करना है, किसी भी चीज़ को पर्सनली ना लें। दोस्तों जब हम चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू करते हैं, पर्सनली लेना शुरू करते हैं, तो हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में देने का काम करते हैं। जो दूसरे ने कह दिया हमने वही मान लिया। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप ऑफिस गए, आपके बॉस का मूड खराब है, उसने आपको कह दिया कि तुम इस संस्था के सबके घटिया एम्प्लॉय हो। और किसी दिन आपके बॉस का मूड ठीक है, तो उसने कह दिया कि तुम इस संस्था के सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो। दोस्तों परिस्थितियां, दूसरे व्यक्ति का मूड और टाइम ये निर्धारित करता है कि उसका मन कैसा है, उसी के अनुरूप वो आपसे बात करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे दो। यदि दूसरा आपको अच्छा कहे तो आप अपने आप को अच्छा मानो, यदि दूसरा आपको बुरा कहे तो आप अपने आप को बुरा मानो। ये बात आपको ही निर्धारित करनी है कि आप कैसे हैं। दूसरे व्यक्ति की बातों को यदि आप बार बार हमेशा पर्सनली लेना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा और आप अपनी खुशियों में ग्रहण लगा देंगे। द थर्ड एग्रीमेंट और तीसरा वादा जो आपने खुद से करना है वो है बिना पूरी बात जाने स्थितियों का, चीज़ों का आकलन ना करें। दोस्तों हम अक्सर बिना पूरी बात जाने चीज़ों का और व्यक्तियों का आकलन करने लग जाते हैं। एक पति सुबह ऑफिस जाता है, उसकी मिसेस का मूड ठीक है, जब वो शाम को घर आता है उसे अपनी पत्नी का मूड खराब मिलता है। दोस्तों इस बात को समझने की बजाय कि उसका मूड क्यों खराब है, वो कुछ ना कुछ आकलन लगाने लग जाता है। ऐसे ही अक्सर औरतें अपने पतियों के बारे में करती हैं। दोस्तों इन सब बातों से आमतौर पर रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है दूसरों को पूरी बात बिना जाने जज करना। हम कैसे मान सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके मन की बात पूरी तरह से जान पाएगा? बेशक वो आपके साथ 20 साल से इकट्ठा रहता है, जब तक आप अपनी पूरी बात उस व्यक्ति को नहीं बताएंगे तो वो व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप ये नहीं मान सकते कि लंबे समय से साथ रहने के कारण आपके विचारों का, आपके व्यवहार का उसको पता होगा। दोस्तों इसीलिए लोगों के साथ शेयर करना सीखिए। यदि आप चाहते हैं
दूसरे लोग भी आपको समझें तो आप भी उन्हें पहले समझने का मौका दीजिए और उनको समझने की शुरुआत करिए। हमेशा यदि आप ये आकलन लगाना शुरू कर देंगे कि अमुक व्यक्ति गलत है, अपने मन में ऐसी अजम्पशन पैदा कर लेंगे, तो कभी भी आप चीजों को और व्यक्तियों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के किसी भी व्यक्ति का आकलन ना करिए। केवल हल्दी की गांठ लेकर ही वैद्य बनने का प्रयास ना कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक आदत है जब हम चीजों को जज करते हैं बिना पूरी जानकारी के। तो यही अपने आप से तीसरा वादा है कि आप चीजों को बिना समझे एज्यूम ना करें। दोस्तों, द फोर्थ एग्रीमेंट, अपने आप से चौथा वादा है कि हर काम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। एक बार जापान के अंदर सिंघाई नाम का व्यक्ति एक गुरु से मिलने गया। जैन गुरु को उसने कहा कि मुझे चीजों को करने में आनंद नहीं आता, मेरा जीवन बड़ा बोझिल सा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं। उसने जैन मास्टर से कहा, यदि मैं 4 घंटे डेली मेडिटेशन करूं तो क्या चीजों को मैं ठीक कर सकता हूं? क्या अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले सकता हूं? क्या मैं सुखी हो सकता हूं? तो जैन मास्टर ने कहा, यदि तुम 4 घंटे डेली मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें जीवन सुधारने में 10 साल लग जाएंगे। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर कहा, मास्टर क्या मैं 8 घंटे मेडिटेशन करूं? क्या 8 घंटे मेडिटेशन करने से मेरा जीवन जल्दी ठीक हो जाएगा? जैन मास्टर ने कहा, यदि तुम 8 घंटे डेली मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें जीवन सुधारने में, अपने आप को खुशियां देने में 20 साल लग जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? जैन मास्टर ने कहा, अपना पूरा जीवन ही मेडिटेशन बना लो। जब अपना पूरा जीवन, हर पल हर क्षण तुम आनंद में जियोगे और जीवन को अपना बेस्ट दोगे, अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे और ये जानते हुए करोगे कि जो मैं कर रहा हूं इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, सुखी होगा, खुशहाल होगा। मेडिटेशन तो बेशक तुम 1 घंटा कर लो, लेकिन जीवन में यदि सफलता और खुशी चाहते हो तो अपना बेस्ट देना शुरू करो। हर समय अपना किरदार ऐसा बनाओ कि अपने आप का बेस्ट तुम्हारे अंदर से निकले। यही जीवन का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, यही चौथा एग्रीमेंट है कि आपको अपना हर काम में बेस्ट परफॉर्म करना है। जो बढ़िया से बढ़िया आप दे सकते हो अपने काम में, वही देना है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 एग्रीमेंट, ये थे वो 4 वादे जो हमें खुद के साथ करने हैं, अपने साथ करने हैं। और जिस किताब से हमने आज की ये वीडियो बनाई है उसका नाम है द 4 एग्रीमेंट, जिसे लिखा है डॉन मिगेल ने, जिसकी 8 मिलियन कॉपी बिक चुकी है और 45 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर इसे ट्रांसलेट किया जा चुका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं ये 4 वादे और लोगों को भी पता लगे तो इसे आप शेयर अवश्य करिए।